इलेक्शन कमीशन, अरे चेतावनी किस बात की दे रहे हो? किस बात की चेतावनी है भाई? अरे एक्शन बताओ, एक्शन। रमेश विधुड़ी हिंदू संस्कृति की बात करेगा, महिलाओं का अपमान करेगा, इस तरह का है। विधुड़ी जी को एक भी वोट अब नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी जी देश की सम्मानित 4 लाख वोटों से जीतने वाली, अभद्र टिप्पणी करोगे अपनी माँ बहन पे करेंगे क्या? शैतान है, तुम्हारी ये भाषा है। काहे कि तुम सांसद बने? बताएं, एक्शन बताइए। ये मत करिए, माफी नहीं है, सजा बताइए। क्या है? माफी नहीं, सजा। अगर मिला जुला करना चाहते ना करे ना हिंदू मुसलमान। क्यों करते हैं हिंदू मुसलमान कि मस्जिद खोद दो, वहाँ खोद दो, यहाँ खोद दो? देश की एक प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे? मोदी जी अपना झोला उठाएं, जाएं, देश को छोड़ दे। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, जनता ने नहीं चुना, ये ईवीएम के। मोदी हटाओ, देश बचाओ। दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने तमाम उन नेताओं को चेतावनी दी है जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो शब्दों को नाप तोल कर नहीं बोलते हैं। आपने लगातार देखा होगा किस तरीके से भाजपा के नेताओं की बात करें या कुछ ऐसे नेताओं की बात करें जो लगातार हिंदू मुसलमान कंट्रोवर्सी बयान देते हैं। ऐसे में एक नाम आता है कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास लगातार जिस तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय को निशाना बनाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सोचिए, क्या देश में सिर्फ इस देश की जो एजेंसियां हैं सिर्फ वो पार्टी और जाति के आधार पर काम करती हैं? चुनाव आयोग ने तो चेतावनी दे दी रमेश विधुड़ी को, लेकिन क्या उन पर कोई एक्शन होगा? इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज खास मेहमान अरुण मलिक जी हैं। उन्हीं से जानेंगे कि कुमार विश्वास की इस बयानबाजी पर आखिर उनकी मंशा क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपको सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाएं जी। आपके जितने भी चैनल देखने वाले हैं उनको भी शुभकामनाएं नए साल की। जी। जैसे आपने बात की ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, जी। ये इतने वो हैं, कहते हैं ना जनसंघी, एक जनसंघी शब्द भी बहुत ही अच्छा सा अजीब सा लगता है, जनसंघी। रमेश विधुड़ी जो मेरे ख्याल 10 साल तो सांसद रहे, 15 साल विधायक रहे, ये 25 साल का इसका अनुभव है। 25 साल का कहने को तो 25 साल का अनुभव। इनका ये अनुभव ये कहता है कि महिलाओं का अपमान करो, महिलाओं को अपमान करो। ये 25 साल में इनका अनुभव ये करता है कि अपनी बहन बेटियों पे इस तरह की कटाक्ष करेंगे। दूसरी बात आपने की इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन, अरे चेतावनी किस बात की दे रहे हो? किस बात की चेतावनी है भाई? अरे एक्शन बताओ, एक्शन। इलेक्शन कमिश्नर साहब, एक्शन बताइए, एक्शन क्या ले रहे हैं आप? अगर यही चीज किसी और पार्टी के लोगों ने कही होती तो आप नोटिस भेजते। ये शोर मचाते भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको मेमोरेंडम देने पहुंच जाते। ये एक्शन, चेतावनी, ये बहुत बड़ी बात है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी 2 लाखों मतों से जीती हैं। आदरणीय राजीव गांधी, लेट श्री राजीव गांधी की पुत्री जो देश के प्रधानमंत्री थे, लाखों वोटों से जीतने वाली, 2 बच्चों की माँ, उसके लिए अपशब्द अभद्र भाषा का करना, अरे शैतान, ये शैतान भी कहूँगा मैं इनको, विधुड़ी जी को, शैतान है। तुम्हारी ये भाषा है। काहे कि तुम सांसद बने, काहे के। और मैं उन महिलाओं को भी अपील करूँगा कि ऐसे जो आदमी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, आप इसको अपने क्षेत्र से निकाल दीजिए। मैंने देखा संगम विहार में सांसद थे, वहाँ जो लोग हैं, महिलाएं, मैं कल गया था वहाँ, इसके बाल नोचने के लिए तैयार बैठी हैं कि ये ऐसा सांसद रहा, ऐसा विधायक रहा, महिलाओं का अपमान करता है। मुझे तो ये आता है, जो इनके साथ जब ये भाषण दे रहा था, मैं ऐसी क्लिपें तो वैसे देखता नहीं हूँ, इसके साथ महिलाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे पल्लू कर लेती और इसको बताती है, अरे क्या है विधायक जी, आप किसी विधायक रहे, महिलाओं को अपमान करो हमारे सामने। बीजेपी के भरोसेमंद नेता हैं, तभी तो उन्होंने देखा दिल्ली की जो सीएम है अतीशी, उनके सामने उन्हें मैदान में उतारा है। सीएम कैंडिडेट को हराने जा रहे हैं वो। देखिए, विधुड़ी जी को एक भी वोट अब नहीं मिलेगा। एक वोट उस क्षेत्र से नहीं मिलेगा, जिंदगी भर के लिए इसको पछतावा होगा। ये इनका डिमोशन हुआ है, प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हुआ है। इनको पहले सांसद से टिकट नहीं मिला, उससे ये घबराए हुए हैं, भयभीत हैं कि मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। भाई तुम्हें पार्टी टिकट क्यों देगी? संसद में कितनी बदतमीजी की मुसलमानों के खिलाफ। क्या इस देश में मुसलमान नहीं रहते? देशभक्ति मुसलमानों में नहीं है क्या? तेरे में देशभक्ति है क्या? तुम जितनी बातें अपमान कर सकते हो देश का, देश की जाति का, आप सिर्फ जाति विशेष पे बात करते हो। देश की एकता अखंडता पे आप बात नहीं करोगे, आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे
क्योंकि आप लोगों को सिखाया ही यही है। आप बीजेपी पर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि अखंडता और इन सब बंटवारे पर बीजेपी काम करती है। आप देखेंगे कि मोदी जी ने अभी मजार पर चादर भिजवाने का काम किया। अखंडता पे ये काम करेंगे। मैडम क्या बात कर रही हैं आप? सारी जिंदगी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, मुकबर है। अगर ऐसा होता तो अजमेर शरीफ चादर नहीं भेजते मोदी जी। तो फिर उसके संबल की बात ना करते? संबल में खुदाई क्यों करी? कुछ मिला? नहीं मिला। फिर अजमेर शरीफ की बात करते हैं, एक तरफ तो कहते हैं खुदाई करो, तो दूसरी तरफ चादर में। ये डिकोशन टंकी क्यों कर रहे हैं? जब भी इतिहास को तो खोदा जाना चाहिए ना, इतिहास को जिंदा किया जाना चाहिए। देश को खोद दो, पूरे देश को खोदो, पूरे देश के नीचे पता नहीं क्या क्या हो। पूरे हमारी संस्कृति को अगर दबाया गया तो उसको जिंदा करने का काम करिए बीजेपी। मैडम संस्कृति को तो ये सत्यानाश ये कर रहे हैं। हमारी संस्कृति कहाँ है? इनके हाथों में सुरक्षित है ना? महिला सुरक्षित है ना? हमारी संस्कृति सुरक्षित है ना? देश सुरक्षित है? कुछ चीज इनके हाथों में कुछ सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को भी, देश के लोगों को भी बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। बर्बादी की तरफ नहीं, चेतावनी दे रहे हैं वो लगातार। आप देखेंगे एक कुमार विश्वास हैं, वो लगातार कवि भी रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी घर की लक्ष्मियों को बचाइए वरना कोई और ले जाएगा। देखिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ, ये आप देखिएगा। ये कुमार विश्वास का मैं अगर पढ़ के को तो मैं पढ़ के आपकी इजाज़त हो तो मैंने ये 24/10/2014 को पुलिस, ये कैमरामैन को कहिए, पुलिस कमिश्नर को मैंने ये कंप्लेंट करी थी 24/10/2014 को। ये जो कहते हैं ना कि हम सनातनी हैं, वो सनातनी वो हिंदू कहाँ हैं भाई? जागृत करो ना। ऐसी हिंदू सम्राट बन रहे हैं कट्टर सनातनी। अब तो कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के लोगों से अपनी घर की बच्चियों को बचाओ। सबसे बड़ा प्रमाण ये है। ये हिंदुओं का करेगी बात, हिंदुओं का बात करेगा। ये किसी धर्म का नहीं है, ये चाटुकार है, स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? कविताओं से चलता है नहीं। कविताएं मैंने सुनी है, सरल जी की कविताएं मैंने सुनी है, संपत सरल जी की, उनकी सुनिए, उनका पता लगता है देश में एकता अखंडता की बातें करते हैं। ये तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इन पे विश्वास कैसे किया जा सकता है? ये सनातनी भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, ये तो अपने स्वार्थ के लिए, सीट जाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। वो कट्टर सनातनी है, तभी तो वो देखिए सैफ अली खान को टारगेट। ये कट्टर सनातनी इस तरह की बात कर सकता है क्या? सैफ अली खान पर निशाना साधा कि एक देशद्रोही के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखते। तो वो बताइए, अपने सनातनी को पूछो ना, ये जो उसने कहा वहाँ आज कहाँ सनातनी है, कहाँ चले गए वो? पूछो। गलती सबसे हो जाती है, गलती का पश्चाताप करें। इतनी बड़ी गलती, देश में दंगा हो जाए, गलती की बात आप कर रही हैं। काहे का पढ़ा लिखा कह रहे हैं, मैं तो कह रहा इसकी डिग्री पे भी जांच होनी चाहिए। किस बात का ये? इस तरह के व्यक्ति इस तरह की बात करें, चाटुकारिता करें, किसी को कुछ भी कह दें। कोई देश से बड़ा है ये क्या? देश सबसे बड़ा है। यहाँ सांप्रदायिकतावादी ताकतों के लिए जगह नहीं है। यहाँ देश की एकता अखंडता के लिए राजीव जी ने अपने प्राण दे दिए, इंदिरा जी ने अपने प्राण दे दिए। राजीव जी से मुझे याद आया, चुनाव आयोग के प्रमुख है राजीव जी, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से बयानबाजी, इलेक्शन कमीशन कहाँ मैडम, कहाँ मिला रहे हो? कहाँ एक ये चाटुकार बेईमान चुनाव आयोग के प्रमुख चाटुकार कमिश्नर इतने ईमानदार हैं कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कहते हैं कि हमसे ज्यादा ईमानदार चुनाव कोई नहीं कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते हैं, एक्शन क्या किया आज तक? हरियाणा इलेक्शन हो गए, महाराष्ट्र इलेक्शन हो गए, क्या एक्शन है? किस बात का? ये चाटुकार क्या कहीं राज्यसभा जहाँ पर तमाम पार्टियां हार जाती हैं वहाँ ईवीएम जिम्मेदार है। ईवीएम तो जिम्मेदार है पूरी तरह से। मेहनत नहीं दिखती है। मोदी जी कितना रोड शो करते हैं, मोदी जी खुद मैदान में उतरते हैं। मोदी जी से कुछ भी कर लें। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी ना, वो कहती थी मेरा एक एक खून का कतरा देश के काम आएगा। ये कहते हैं मैं झोला उठा के चल दूंगा। बताइए कितना फर्क है। तो एक जमाना था, बोल दिया। ये जमाना नहीं है। तो कहाँ गए? तीसरी बार सत्ता में आए ना, झोला उठा के चल दो। तीसरी बार सत्ता में आए ना, देश की जाना होता तो वो जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे। अभी भी विशाखियों पे मैडम देश की चिंता है, तभी तो कोई चिंता नहीं देश की चिंता। लोग परेशान है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला जो झूठ के अलावा बोलते हैं। 12 साल से झूठी बोलते आ रहे हैं। वो उसकी बैसाखी ली हुई है नीतीश कुमार की और आपकी नायडू जी की। जिस दिन बैसाखी गिरी तो ये धर्म से नीचे है, कोई है ही नहीं। कहाँ कुछ बातें करते थे 400 240 सबको मिला जुला कर चलना चाहते हैं, इसलिए नीतीश नायडू को साथ में रखा है। अगर मिला जुला करना चाहते हैं ना करें ना हिंदू मुसलमान। क्यों करते हैं हिंदू मुसलमान कि मस्जिद खोद दो, वहाँ खोद दो, यहाँ खोद दो। देश की एक प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे? कभी इंदिरा जी ने करी, राजीव जी ने करी? हिंदू की बात की आपने, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लगातार विभाजन की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात करें। मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खोला था ना, तो उस वही काम तो बीजेपी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जगह भी जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, ताला खोला। तो बताइए वर्तमान सरकार भी तो वही कर रही है, हिंदू संस्कृति को मजबूत कर रही है, विरासत को एकदम खड़ा कर रही है। ये हिंदू संस्कृति वाले को करेंगे एक्शन?
जो मैंने आज पढ़ा है, पुलिस कमिश्नरों को दिया है, पुलिस कमिश्नर जागेंगे, हिंदू संस्कृति की, ये जो आपका रमेश विदुड़ी हिंदू संस्कृति की बात करेगा, महिलाओं का अपमान करेगा, इस तरह का है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। कहा कि ऐसी सड़क बनवाएंगे हम, उन्होंने तो विकास की बात की। आप हमेशा नेगेटिव दृष्टि से क्यों देखते हैं? मैडम मैं पॉजिटिव बात करूं, आप अपने कैमरामैन को लेकर चलिए मेरे साथ, आप हेड है ना नेशनल रस्ता की, चलिए आपको मैं रूबरू संगम विहार का वो जगह दिखाऊंगा जहां ये रहते हैं, चारों तरफ गंदगी, एक टुकड़ा भी सड़क का नहीं टूटा मिलेगा आपको, टूटा हुआ मिलेगा, और उसके बाद टूटा हुआ सारी सड़क। संगम विहार चलिए, लोग बैठे कहते आए तो सही, संगम विहार बर्बाद कर दिया। हाँ, आप संगम विहार में अटके पड़े, संगम नगरी देखिए ना, महाकुंभ हो रहा है वहां पर। अच्छा तभी वो गंगा जी पे टैक्स लगा रही था मोदी जी ने, माँ गंगा ने बुलाया, वहाँ लाशें भी तैयार रही थी कोरोना में, तो वहाँ है ना, तो वहाँ कहाँ है, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, हर सरकार में थोड़ी गलती। वहाँ उनके वाराणसी में वो जो इनके IT सेल के लोग लड़की को रात को उठा लेते हैं, वहाँ जाकर उसका बाद में गिरफ्तार भी होते हैं, बाद में तो गिरफ्तार। प्रधानमंत्री का प्रचार भी करते हैं, ये भी बोलिए ना कि जो अपने रेपिस्ट लोग हैं वहाँ करने के बाद जमा के प्रधानमंत्री का प्रचार भी करते हैं। मोदी जी से आप लोगों को बहुत दिक्कत है? मेरे को दिक्कत है, पूरे बहुत दिक्कत है। मोदी जी अपना झोला उठाएं, जाएं, देश को छोड़ दे। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। जनता ने नहीं चुना, ये ईवीएम के, आप सुनिए, जनता में ये कहाँ पॉपुलर है? राहुल गांधी जी को 4 लाख वोट से जीते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को 1 लाख वोट है, बताइए कौन पॉपुलर है? मॉर्निंग वॉक से बदलाव थोड़ी ना होता सर, वो रूट पर काम करने वाले नेता है ना, तो नरेंद्र मोदी हैं। मैडम सुनिए, एक बताइए, ये महंगाई के पर आए थे ना कि महंगाई, मनमोहन सिंह जी बताइए महंगाई कहाँ है? आज महंगाई कहाँ है? राहुल गांधी जी गए अभी सब्जी मंडी, 500, उन्होंने पूछा मंडी वालों से, लहसुन 500 रुपये किलो, टमाटर 100 रुपये किलो, बताइए। वैसे भी खाना छोड़ दीजिए, जो चीज लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए, वित्त मंत्री कहती है ना छोड़ देना चाहिए, जो चीज आपको। फिर हम भूख हड़ताल कर लेते हैं, छोड़ देते, कुछ नहीं खाते हम, जब इनके राज में हमारे महंगाई सब चीजें राष्ट्र से ज्यादा जरूरी है क्या लहसुन प्याज? क्या चीज? राष्ट्र से ज्यादा जरूरी तो नहीं है लहसुन प्याज? राष्ट्र से जरा, राष्ट्र मजबूत होना जरूरी है, राष्ट्र सुरक्षित हाथों में, ये ज्यादा जरूरी। मैडम जी सुरक्षित हाथों में है, महिलाओं निवस्त्र घुमाया जा रहा है महिलाओं को मणिपुर में, ये आप सुरक्षित हाथों में कहेंगे? औरतों को मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ा जा रहा है, आप उसको सुरक्षित हाथों में कहोगे? हादसे में जिंदा लड़की को जला दिया गया, आप उसको सुरक्षित हाथों में कहोगे? हैं, पुलवामा हो गया, उरी हो गया, आपके कैसे कैसे बातें हम मैडम कर रही, कमाल है। इतना बड़ा चैनल है, आप तो निष्पक्ष बात करिए ना, इनकी बात मत करिए। ये चाटुकार लोग हैं, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, देश को बुलंदियों पे नहीं ले जाने वाले। 10-12 साल में क्या किया देश में? कोई इन्वेस्टर नहीं आया किसी कंट्री का, हमारे पास कोई भी नहीं आया इन्वेस्टर। अभी वो कह रहे हैं जी हमें वो बुलाएंगे, क्या कहते हैं, ट्रम्प साहब, वो देख रहे हैं, उन्होंने भगा दिया, कुछ है ही नहीं। अरे उस स्वदेशी पे ज्यादा फोकस करते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं भारत को, विदेशी कंपनियां आने लगेंगी तो विदेशी ताकतों का कब्जा हो जाएगा। अच्छा आत्मनिर्भर है, वो मेक इन इंडिया कहाँ गया? कहाँ गया मेक इन इंडिया? तमाम लोग आत्मनिर्भर बने। वो आत्मनिर्भर कहाँ बने बताइए? ये आत्मनिर्भर तो है, महिलाओं का अपमान करना आत्मनिर्भर है, यही तो है, ये आत्मनिर्भर कहेंगे आपको? मेक इन इंडिया, फिर आपको मैं 2000 के नोट दूंगा, गुलाबी नोट बंद आएंगे आपको, 2000 के, 2000 का नोट नहीं चला सके सरकार, क्या चलाएंगे? 5 साल भी नहीं चलाया उन्होंने। छोटी मोटी गलतियां हर सरकार में है। देश की करेंसी 1000 का नोट तकलीफ दे रहा था क्या? 500 को तकलीफ दे रहा था क्या? भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, वो उसमें बरकत थी, इसमें बरकत ही नहीं थी। 2000 में 1000 नोट में लोग खुला कराते थे होते, और अब इनके नोट देख लीजिए, हालत देख लीजिए कैसी है, कागज़ देख लीजिए इनका कैसा है। तो जो चीज़ें इनकी हैं ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ जब इलेक्शन आते हैं कुछ ना कुछ एक ड्रामा शुरू कर देते हैं हिंदू मुसलमान। अरे एक्शन बताइए इलेक्शन कमीशन साहब। रमेश विदुड़ी एक देश का सांसद में बैठने वाला व्यक्ति, 10 साल सांसद में रहा, 15 साल विधायक रहा, एक्शन क्या लिया? एक महिला प्रियंका गांधी जी, देश की सम्मानित 4 लाख वोटों से जीतने वाली, 2 बच्चों की माँ, अभद्र टिप्पणी करोगे? अपनी माँ बहन पे करेंगे क्या? बताएं, एक्शन बताइए, ये मत करिए। माफ़ी नहीं है, सजा बताइए क्या है। माफ़ी नहीं, सजा बताइए। हम तो ये था जेल में होनी चाहिए जगह इनकी। अच्छा, मोदी जी की इतनी सारी आप कमियां गिनवा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि कमी 2047 तक काम करना चाहते हैं वो देश के लिए। मैडम मुझे पल का तो मेरा पता नहीं मैं क्या है, ऊपर वाले के हाथ में डोर है, कब छीन ले कब चले जाएं। 47, मैं तो 7 मिनट का 7 सेकंड ना दूं उनको, जाएं, देश को बर्बाद कर लिए, बहुत हो गया, झोला उठाओ जाओ। लेकिन घोटालों की जांच हम करेंगे, नोटबंदी की भी करेंगे, आपका GST भी करेंगे, राफेल डील की भी करेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड के भी हम करेंगे जांच, फिर आपका ये जो क्या कहते हैं कोरोना कांड का, इसकी भी जांच भी करेंगे, सारी जांच, पुलवामा करेंगे,
ऐसी चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें हैं। एक देश का जनरल मर गया, 3 सेनाओं का अध्यक्ष, पता ही नहीं क्रैश कैसे हो गया भाई, वो भी तो जांच होनी चाहिए। कई तो मुद्दे एक ऐसे हैं। मिस हैपनिंग थी, वो तो एक हादसा था। 3 सेनाओं का अध्यक्ष, 10 बारी तो राउंड लगना चाहिए कि लाइन क्लियर है या ना क्लियर, वो प्लेन क्रैश हो जाए, बड़ी अजीब बात है। तो देश सुरक्षित हाथों में ये, देश का 3 सेनाओं का जनरल, उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, देश सुरक्षित हाथों में कहेंगे आप हैं? ये ना पार्कों में लाठी चलाने से काम नहीं चलता, बॉर्डर पे लाठी चलाओ मानूं आपको मैं। ये जो आरएसएस वाले ना पार्कों में आपस में लाठी चलाते मतलब ये हैं, सरकार आरएसएस चला रही है। बिल्कुल आरएसएस चला रही है। हमें तो लगा बीजेपी सरकार चला रही है। आरएसएस और आरएसएस में कोई महिला सदस्य है मुझे बताइए, है कोई सदस्य? तो आप क्या चाहते हैं कि प्रमुख महिला बन जाए? है, मैं तो कह, अगर चाहते हैं लोकतंत्र संविधान से बनाए महिला को प्रमुख। कोई इस देश में महिला नहीं है? इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं रही? ईमानदार संगठन है नहीं आरएसएस। सुनिए, ईमानदार मैडम किसकी बात कर रहे हैं आप? ये अंग्रेजों के राष्ट्र मुंह को पर मजबूत, अंग्रेजों से माफी मांगने लड़े। वाले लोग। हिंसा में विरोध, हिंसा में भरोसा नहीं करते ना सर, किसमें? हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए माफ करना, माफी मांगना जानते हैं। मैडम मैं आपसे माफी जरूर मांग लूंगा। ये हिंसा करने वाले, ये हिंसा के तरफ जाएंगे? ये हिंसा करने वाले लोग हैं, इनका हिंसा तो देखी नहीं। हिंसा करने वाले पुजारियों को तो उन्होंने गोली मार दी थी, महात्मा गांधी जी को। जब उनको गोली लगी फिर भी उन्होंने कहा हे राम हे राम हे राम। भगवान को तो वो मानते थे, ये कहाँ मानने वाले हैं? जो हिंसा के पुजारी थे उनको गोली मारने वाले थे। अच्छा, तमाम लोग एक बात कह रहे हैं मोदी जी को लेके कि मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो भी इतिहास में अच्छा काम करके इतिहास में जाने जाने के लिए अमर रहना चाहते हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी का एक बताऊं आपको सच्चाई बताऊं, 70% लोग इस देश के 70% लोग जब टीवी का चैनल खोलते हैं मोदी की तस्वीर देखते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना, मोदी मैं जी को नहीं भी मोदी जी को भी मनमोहन सिंह की तरह याद रखा अरे जाएगा। छोड़ा मैडम, कहाँ मनमोहन सिंह जी, कहाँ इनको मिला रहे हो मैडम आप तो। मैं तो आज हैरान हूँ, पता नहीं आप आज कैसी बातें कर रही हैं। मनमोहन सिंह जी देश की अर्थव्यवस्था के मानव इकोनॉमिस्ट थे, ये कहाँ हैं? ये कहाँ मिला रहे हो? मैंने आप बताया ना, 70% सबसे ज्यादा विदेशी दौरे करने वाले इकलौते प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र तो मोदी। क्या करके आए विदेशी दौरों में? 8,000 डंका बज रहा है विदेश। कहाँ का डंका बज रहा? मैंने तो कोई देखा नहीं डंका बजते हुए। बड़ा अच्छा डंका बज रहा है। लोग पूछते हैं आपके क्षेत्र में आप महिलाओं को घुमाते हो, इस तरह करते हो, लोग ये कहते हैं महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो घोटाले ही घोटाले हैं। कैग के जो लोग थे अधिकारी, उन्होंने घोटालों को कहा तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी। तो ये इनकी क्या क्या चीज़ें मैं आपको गिनाऊँ मैडम? ये इतिहास लिखा जाएगा इनका काले अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में नहीं। सुनहरे अक्षर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का लिखा जाएगा। एक सभ्य आदमी थे, अर्थशास्त्री से देश को आगे बढ़ाया उन्होंने, वही चीज़ को उन्होंने बर्बाद कर दिया। योजना आयोग की हमें पता लग गया, उनका योजना आयोग था, हमें पता लगता था क्या योजनाएं हैं। इनका नीति आयोग है, हमें पता लगा ये अनीति है। आज तक मैंने कोई योजना ही देखी आज तक बनाई हुई इन्होंने देखा हो, बताया हो। तो इनकी कई बातें हैं। तो 70% लोग इस देश के लिए मोदी जी को नहीं चाहते। टीवी चलाते हैं, इनकी शक्ल आती है तो बंद कर देते हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। 30% लोग हैं वो कहते हैं नहीं, आए जो कांग्रेस थी वो थी है। हमारे जो नेता हैं उन्होंने देश का बलिदान दिया है। इन्होंने क्या है, इन्होंने बलिदान कहाँ दिया इन्होंने? अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव है, हमारे दर्शकों को और दिल्ली के निवासियों को क्या कहना चाहते हैं? वो तो आपकी मोदी जी से एक अलग खुन्नस तो दिखाई दे रही है। मैडम मैं कहता हूं, मैं बर्दाश्त ना करूँ। एक सेकंड, आप खुंदा कह रहे हैं ना, केजरीवाल जी के दोनों ही की थाली के चट्टे बट्टे हैं। केजरीवाल जी ने क्या कर लिया भाई? क्या किया? फ्री बस सेवा दे दी, पुजारियों को पैसा देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, और क्या चाहिए? अब मैं बताऊं, बसें खटारा हो चुकी थी, इसने कहा खटारे बसों में कोई जा नहीं रहा, टिकटों के पैसे कोई दे नहीं रहा, फ्री कर दो। तो खटारा बसों में महिलाएं फ्री जा रही। देश की महिलाएं फ्री में सेवा ले रही हैं, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। आप दी बताइए महिलाओं को कितना, आप देखिए कोई सरकारी महिला है, 30 दिन होते हैं सरकारी दफ्तर के, 8 तो छुट्टी चली गई, संडे सैटरडे 2 छुट्टी होगी, बाकी रह गए 20 दिन। 20 दिन को आप टैली कर लीजिए, 20 रुपये से 400 रुपये महीना। 400 रुपये की वो तरफ देख रही है, लेकिन घर की तरफ नहीं देख रही कि सिलेंडर 1100 रुपये का है, तेल 200 रुपये का है। जब वो गैस के चूल्हे पे एलजी ने उनकी पावर छीन ली, वरना वो बहुत काम करती। एलजी ने पावर छीन ली तो तू आपने छोड़ दे, इस्तीफा देना। ये तो यही कहता था कि मैं मकान नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, सब कुछ तो ले लिया। वो कह रहे हैं कि मैं इस देश में इतनी शर्म की बात है, ऑन कैमरा कर रहा हूँ, देश की बहुत बड़ी राजधानी हमारी दिल्ली, उसका मुख्यमंत्री जेल में जाए, इससे शर्म की बात होगी। राजधानी का मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, इससे शर्म की बात होगी। ईमानदार लोगों को भाजपा कैसे जेल भिजवाती है तो सबको पता है ना। मेरी बात सुनिए, वो झूठे मुकदमे करे, हमारे राहुल जी पे नहीं किए झूठे मुकदमे, वो जो मर्जी करें, ये मत करिए। अच्छा, राहुल जी जेल जाते तो जननायक हो जाते हैं, वहीं केजरीवाल जेल जाते हैं तो आप उनको आरोपी बता रहे हैं। लिप्त है ना, जो शराब कांड हुआ,
प्रूफ हुए, तो ये क्यों करते ले, सारे गए ना, तो ये मत कहे ना कि मैं वो हूँ। ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले ने शपथ ली थी जब ये मुख्यमंत्री बने थे, वो भी कांग्रेस ने मेहरबानी कर दी थी, लेकिन वो हमारी भूल थी, जब हम भूल ही कहते हैं। ये गाजियाबाद से चले थे मेट्रो से कि मैं तो रामलीला मैदान में शपथ लूँगा, और रामलीला मैदान में शपथ ली, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये संदेश हमारा गाना गा के कहा था। फिर भाइयों और बहनों, ये मेरा मोबाइल नंबर है, भ्रष्टाचार कोई करे सेटिंग कर लेना, मुझे बता देना। वो मोबाइल नंबर कहाँ है, कितने मुकदमे दर्ज हुए, भ्रष्टाचार के कितने लोगों ने फ़ोन करे, आज तक शामिल नहीं आया, खुद भ्रष्टाचार में शामिल हुए और जेल चले गए। तो लोग जान चुके हैं। 2100 रुपये की जो बात कर रहे हैं ना, पंजाब के लोग दिल्ली में आकर रोज़ शोर मचा रहे हैं कि 1100 नहीं दिए, झूठ बोल रहा है केजरीवाल, 2100 कहाँ देगा, हम देंगे 2500 रुपये, जो कांग्रेस कहती है कहेंगे प्यारी दीदी योजना है हमारी, हम 2500 देंगे, कांग्रेस जो कहती है करेंगे, हम सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, दावा ठोक रहा हूँ आपके चैनल में मेट पे टेबल, सरकार बन रही कांग्रेस की, 70 की 70 सीटें लेंगे। चलिए, चुनाव को लेके दर्शकों को क्या बोलेंगे आप? दर्शकों जी मैं अपील करूंगा सभी अपनी बहनों से, अपनी महिला जो बुजुर्ग हैं, कि इन दोनों झूठ बोलते हैं, ना वो 2100 देगा ना वो 1100 देगा। ये जुमलेबाज लोग महंगाई कम नहीं करेंगे, बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे। कांग्रेस लाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, दिल्ली की हमारी कांग्रेस पार्टी, देवेंद्र यादव जिंदाबाद। तो ये थे अरुण मलिक जी, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी बातचीत पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, ग्राउंड में हकीकत क्या है, आप ये भी हमें बता सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।